आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। इंडिया ने गुज़श्ता हफ्ते अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर फाइनली इंडक्ट कर ही दिया अपनी नेवी के अंदर, और इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स तो आसमान पर उड़ रहे हैं आजकल। वो बड़ा खुशी के मारे वो झूम रहे हैं। उनके मुताबिक इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं भाई, और वो कह रहे हैं कि इट विल आल्सो सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना टू स्टे अवे फ्रॉम इंडियन ओशन। ये हमारा रीजन है, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, हमारी नेवी बड़ी ज़बरदस्त, अब तो एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया, सब कुछ वो बड़े जो है ना आजकल आसमान पे हैं। अब ये जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, इसको अगर आप क्लोजली स्टडी करें तो बहुत से इसमें आपको इश्यूज़ मिलेंगे जिस पे बात नहीं की जा रही। पहली बात तो ये है कि ये कोई नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं, जैसा कि इसको मीडिया के अंदर और इंडियन ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं कह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया। नेक्स्ट जनरेशन, वो भाई पता भी है नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या होता है। अब क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर है भी नेक्स्ट जनरेशन या नहीं, ये ज़रा डीप में तो जाके देखें। ये एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रखने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको ज़रा सा मॉडिफाई किया गया है, नेक्स्ट जनरेशन नहीं है। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको चीन के डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर शेनडोंग से कंपेयर कर रहे हैं। चीन का जो शेनडोंग है और इंडिया का जो विक्रांत है, ये जो नया बनाया है इन्होंने, ये दोनों सोवियत यूनियन दौर की डिज़ाइन है इनके अंदर। फ़र्क ये है कि चीन ने इसको कुछ ज़्यादा अपग्रेड किया है, मॉडिफाई किया है उस पुरानी डिज़ाइन को, जबकि इंडिया ने इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसमें नहीं की। चीन ने इसको ज़्यादा किया हुआ है, अपनी नीड्स के हिसाब से उन्होंने बनाया है। इसी वजह से इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि ये दोनों क्योंकि उसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए बने हैं तो एक जैसे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास चीन के तर्ज का एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर ज़रा विश्लेषण करते हैं कि ये किस किस्म का इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। एक तो बात यह है कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इस पर काम इन्होंने शुरू किया था कब, 2009 से शुरू किया था। ये जो अभी इंडक्ट हुआ है ना 2022 में, काम इस पे शुरू हुआ था 2009 से लेके 2009, और अब ये 2022 में जाकर इंडियन नेवी में इंडक्ट हुआ है 13 साल बाद। लिहाजा जो मॉडिफिकेशन इंडिया ने सोवियत यूनियन दौर की टेक्नोलॉजी में 2009 में की होंगी डिज़ाइन में, क्या वो मॉडिफिकेशन 2022 की नीड्स के लिए काफ़ी होंगे, ये सोचने की बात है। मेरे हिसाब से द आंसर इज़ नो। उधर चीन ने इसी डिज़ाइन को मॉडिफाई किया था, लेकिन चीन ने 2015 में ये डिज़ाइन मॉडिफाई की थी और 4 साल के अंदर अंदर चाइना बना गया। 2019 में उन्होंने अपनी नेवी में इसको शामिल कर दिया, शेनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को। इंडिया को 13 साल लगे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में, चीन को लगे 4 साल। ऊपर से ये जो विक्रांत है इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर, ये 45,000 टन वजनी है, और चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसके मुकाबले में विक्रांत छोटा है। इसको आप मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर कह सकते हैं। अच्छा, बाय द वे चीन ने 2014-15 से लेकर इस पर फोकस शिफ्ट किया हुआ है। पहले चाइना ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं बनाता था, उनकी इस तरह से अमेरिका के साथ खुल के टसल नहीं हुआ था। अब चूंकि उनके फड्डे शुरू हो गए तो तेज़ी के साथ वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहे हैं। आप देखें कि 2019 में इन्होंने शेनडोंग अपनी नेवी में इंडक्ट किया था चाइनीज़ ने, लेकिन इसके 2 साल से भी कम अरसे में उन्होंने अभी जून में एक और अपना हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नाम का वो भी अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट किया है, और 6 और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स नियर फ्यूचर में इंतहाई तेज़ स्पीड के साथ बनने जा रहे हैं, और वो भी इंडक्ट हो जाएंगे जल्द। बल्कि ये जो फुजियान चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर जून में इंडक्ट हुआ है चीनी नेवी में, ये विक्रांत के मुकाबले में तो बहुत बड़ा है, जिसका मतलब है कि ये ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स कैरी कर सकता है। और ये एयरक्राफ्ट जो हैं इसको टेक ऑफ करने में हेल्प करने के लिए फुजियान के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं ये ज़्यादा हैवी एयरक्राफ्ट्स कैरी करते हैं, यानी इस पे जो जहाज़ होंगे वो ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकेंगे, लंबे जो ऑपरेशंस होंगे डिस्टेंस वाले वो कैरी आउट कर सकते हैं, और ये ज़्यादा हथियार लेकर भी उड़ सकते हैं। इंडियन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये स्काई जंप सिस्टम के तहत ऑपरेट कर रहे हैं, विच मीन्स कैरियर जो है ना वो खुद कोई सपोर्ट नहीं करेगा एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में, अनलाइक फुजियान एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ में हेल्प कर रहा होगा हैवी एयरक्राफ्ट को। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर उनको टेक ऑफ में हेल्प नहीं कर रहा होगा। जहाज़ को असल में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो होगा ना उस पर जहाज़ को खुद अपना पावर यूज़ करना पड़ेगा टेक ऑफ के लिए, जिसके लिए फिर होगा ये कि फ्यूल जो होगा ना और हैवी जो हथियार होंगे
ये ले जाने की कैपेसिटी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर जहाज़ों की कम होगी, जिससे इंडियन जहाज़ों को दूर दराज के जो ऑपरेशंस होंगे वो कंडक्ट करने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स जानबूझ के या अनजाने में चीज़ पब्लिक को नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, वो ये है कि जंगी जहाज़ उड़ेंगे इन एयरक्राफ्ट कैरियर से तो इनका जो सिस्टम इस जहाज़ को डिटेक्ट करेगा ना, एयरक्राफ्ट कैरियर का जो सिस्टम उन जहाज़ों को डिटेक्ट करेगा जो यहाँ से उड़े होंगे और फिर मैनेज भी कर रहा होगा। ये सिस्टम रशिया का है, मेड इन रशिया है। इसको फ्लाइट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो रूसी कंपोनेंट है फ्लाइट कॉम्प्लेक्स, ये जो रूसी कंपोनेंट इस इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में डला हुआ है, ये इंडियन मॉडिफाइड डिज़ाइन को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इस वक्त चूंकि यूक्रेन जंग चल रही है जिसके एंड का हमें कुछ पता नहीं, ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि रशियन एक्सपर्ट्स कब आकर इंडिया को इस इशू को रिजॉल्व करके देंगे, टेक्निकल इश्यूज को, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं। कोई इस तरह से इनके साथ मिलिटरली डील नहीं कर सकता, इंडिया भी नहीं कर सकता, इंडिया क्वाड के अंदर शामिल है। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो टेक्निकल इशू इस वक्त तक भी मौजूद है उनके एयरक्राफ्ट कैरियर में, ये कब रिजॉल्व होगा, नोबडी नोज। आसान भाषा में यूं समझें कि इंडिया ने अपनी नेवी को दे तो दिया है ये एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, ये मुकम्मल नहीं हुआ। कोई इसकी फाइनल डेट भी नहीं दी जा सकती कि ये कब कंप्लीट होगा। नेवरदलेस, इस सब के बावजूद देखें, इंडिया को थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि ये उनका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। लिहाजा आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगली बार वो इससे बेहतर चीज़ बनाएंगे, गलतियों से सीखेंगे। लेकिन इनकी जो ब्यूरोक्रेसी है ये इंतहाई स्लो है। अगर 2009 का एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 में जाके उन्होंने इंडक्ट किया है, तो मुझे ये बताएं कि अगर नया एयरक्राफ्ट कैरियर भी वो बनाएंगे, आज से बनाना शुरू करेंगे, तो 2032-33 में या 34 में जाके वो इंडक्ट करेंगे। तब तक तो चाइना के पास 6 मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएंगे। तो किस हिसाब से वो चाइना को कम्पीट कर पाएंगे, ये सोचने की बात है। ऊपर से आप इस फैक्टर को भी नज़र में रखें कि इंडिया को जिस किस्म के थ्रेट्स का सामना है ना, इस हिसाब से एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनकी मजबूरी है, क्योंकि समंदर का बड़ा इलाका इंडिया को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान को इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर्स। पाकिस्तान का जो समंदर है, अगर आप देखें तो उधर ईरान से शुरू होता है, इंडिया तक है। लेकिन वो जो दूसरा उसका हिस्सा है ना, ईरान वाला हिस्सा, बहुत ज़्यादा इनका जो एरिया है वो इतना रिस्की नहीं है। रिस्की जो पार्ट है वो सिर्फ इंडिया वाला पार्ट है उनका। तो पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है, इंडिया को है, और एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है, क्योंकि समुद्र का बड़ा इलाका उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और ये जो प्रोटेक्शन है इतनी बड़ी मशीनों के बिना मुमकिन नहीं है। बट द क्वेश्चन इज दैट क्या ये इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं ये चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों से बच पाएंगे? ये भी तो फैक्टर है ना। चीन के पास जो एक मिसाइल है, एयरक्राफ्ट कैरियर किलर्स हैं उनके पास, जो कि चीन ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए हुए हैं, उनको काउंटर करने के लिए बनाए हुए हैं। इंडियन टेक्नोलॉजी तो अमेरिका के मुकाबले में बहुत ही इन्फीरियर किस्म की है। तो क्या इन चाइनीज़ मिसाइलों से ड्यूरिंग द वॉर टाइम इंडिया का विक्रांत खुद को बचा पाएगा? ये इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया के खुद के पास एयरक्राफ्ट कैरियर किलर्स नहीं हैं जिनको हम मुनासिब किस्म का कह सकें, है ही नहीं उनके पास। लेकिन चीन इस शोबे में मास्टर है। दे हैव गॉट दीज एडवांस्ड लेवल कैपेबिलिटीज टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो सवाल यह है कि क्या इंडिया का ये जो विक्रांत इंडिया ने बनाया हुआ है चीन के इन एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों के सामने टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा? अगर नहीं टिक पाएगा, एक मिसाइल की मार है, तो फिर इतने अरबों रुपए क्यों उस पर ज़ाया किए गए हैं? ये भी एक सोचने की बात है कि इसको चाइना से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इन्होंने बनाया है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है चाइना के, ये तो रिसेंटली चाइना ने इसके तजुर्बात किए हुए हैं, जबकि ये जो विक्रांत की टेक्नोलॉजी है ये 2009 वाली टेक्नोलॉजी है। तो उस वक्त तक तो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर किलर्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस इंडियन प्रोडक्ट के अंदर कोई सेफगार्ड, कोई बेहतर लेवल का सेफगार्ड नहीं होगा चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइलों के हवाले से। उस सूरत हाल को देखकर हम कह सकते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा चाइना के खिलाफ हेल्पफुल नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ इनको हेल्प दे सकता है, चाइना के खिलाफ इनको हेल्प नहीं दे सकता।